सुना है इमरान खान बनने की शदीद कोशिश। नवाज शरीफ और उसकी बुजुर्ग बेटी आज सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। शिकारी को कैद करके सर्कस के शेर को खुला मैदान दे दिया। जरा शिकारी को बैठ तो लाओ, अगर शेर की क्लच प्लेट फिर धुआं मारना शुरू न कर दे तो फिर कहना। हमारे हुक्मरानों का तर्ज अमल ये बन चुका है कि वो कहते कुछ और करते कुछ हैं। आंखों को खीरा करने वाली दमक चमक वाली गाड़ियों में सफ़र करते हैं और ख़ुद को अवाम का खादिम करार देते हैं। ये कैसे खादिम हैं जो मालिक से 1000 गुना बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये इस तर्ज अमल का मुजाहरा करते हैं और फिर ये तवक्को भी रखते हैं कि उनकी बातों पर यकीन भी किया जाए। मुईशत की बहाली की बातें सुन सुनकर कान पक चुके हैं, लेकिन इनकी अय्याशियाँ हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हर जानिब जुल्म व सितम का बाजार गर्म है। पीटीआई मेंबर और कारकुनान की सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर शदीद रियासती तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। न इस वक्त आइन न कानून पर कोई अमल दरामद हो रहा है। मुल्क में अवाम की तबाही फेर दी गई है और बदले की आग है कि ठंडी होकर नहीं दे रही। हर हरबा आजमा लिया मगर फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। खान साहब ने कहा था कि भागते चोर की लंगोटी से ही जो मिल रहा है उसे भी पकड़ लो, मगर जिनकी बदनीयती थी उनको मुंह तोड़ जवाब मिला और जिसकी नीयत साफ थी वो एक बार फिर सादे को अमीन साबित हुआ। मियाँ साहब और नानी 420 हर वक्त झूठ बोलते हैं और गंदी जहनीत रखते हैं। कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग सियासत में हैं और दूसरी बदकिस्मती के बार बार दंदकारने के बावजूद एक बार फिर कौम पे मुसल्लत किए जाते हैं। मियाँ साहब ने जिंदगी में एक ही असूल रखा है और उसी का हलफ उठाया है, जो कहूँगा झूठ कहूँगा, सच को कभी अपने और अपने ख़ानदान के करीब भी नहीं आने दूंगा। मगर अवाम से कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलने का क्या फ़ायदा, अल्लाह को भी यही मुंह दिखाना है। याद रखें, झूठ बोलकर हुकूमत तो मिल जाएगी मगर अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। मियाँ साहब ने जो पैसा बनाया है वो हुकूमती इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके और मुखालिफिन के खिलाफ जो पुलिस का नाजायज़ इस्तेमाल किया है उसका क्या रब्बुल आलमीन इन बातों से नाराज़ नहीं होंगे। माल लूट कर जो बैर महल तमीर किए हैं उससे भी अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। या तो माल वापस लाओ या रसीदें दिखाओ जो आज तक नहीं दिखाई। प्लीज इस बार कतरी खत मत दिखाना। हम सोचते थे मरियम इतना झूठ कैसे बोलती है, अब पता चला कि ये बाप पे गई है। ये तो वो झूठा है जिसकी गवाही डॉक्टर इसरार ने दी थी। कहते थे नवाज शरीफ झूठों के बादशाह हैं क्योंकि ये सियासतदान नहीं कारोबारी हैं। वीडियो में देखें कैसे मियाँ साहब मुल्क को तबाह और बर्बाद करने का एतराफ़ कर रहे हैं। इस हंसते बसते मुल्क को हमने खुद उजाड़ा है, अपने हाथों से उजाड़ा है। पहली बार हम इस एतराफ़ी बयान से 100% मुतमईन हैं। बहुत अच्छा किया जो इस डैम्पर ने अपनी की हुई बर्बादी को माना। हम भी तो यही कह रहे हैं कि तुमने ही इस मुल्क का बेड़ा घर कर दिया। वाकई करप्शन कर करके मुल्क का 30 साल में बेड़ा घर कर दिया है। लगता है मियाँ साहब की सियासी तरबियत अब मरियम नवाज ने शुरू कर दी है। शुक्र है मरने से पहले इसने एतराफ़ तो कर लिया, अब लूटा हुआ पैसा भी वापस कर दें तो बेहतर है। आजकल बहुत से वोटर मायूस हैं और कहते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन तो हो रहे हैं और नज़र भी आ रहे हैं। आप लोग अपनी तैयारी रखें, तब्दीली लेकर आनी है और वो भी आपके वोट से ही आएगी। एक दिन जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम पीछे मुड़कर देखेंगे और फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमने हिम्मत नहीं हारी। हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ, पाकिस्तान।